लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। लेबोरेटरी में हाइड्रोजन बनाने के लिए रिएक्टेंट्स क्या क्या चाहिए हमको? ग्रेनुलेटेड जिंक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोसीजर कैसे करेंगे हम? प्लेस सम पीसेज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक इन ए फ्लैट बॉटम्ड फ्लास्क फिटेड विद एन एयर टाइट कॉर्क विद 2 होल्स। ये दिया हुआ है, फ्लैटेड ग्लास है ये फ्लास्क। इसमें जिंक ग्रैनुअल्स लिए गए हैं, जिंक के टुकड़े लिए गए हैं। 2 ये कॉर्क है, कॉर्क में 2 छेद हैं। एयर टाइट कॉर्क है विद 2 होल्स, जिसमें 2 होल्स हैं। थ्रू 1 होल पास ए थिसल फनल विद लॉन्ग स्टेम प्रोवाइडेड विद ए स्टॉपर। इसमें 2 होल्स हैं, एक में ये थिसल फनल है, ये डाला गया है, जिसके द्वारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला जाएगा। और इसका जो ये है पूरा अंदर तक, पानी जहाँ तक है वहाँ तक ये जाएगा। एंड थ्रू द अदर ए लॉन्ग डिलीवरी ट्यूब, और दूसरे वाले होल से एक लंबी डिलीवरी ट्यूब जो है वो लगाई जाएगी। पोर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थ्रू द फनल। इस फनल के द्वारा H2SO4 या HCl डाइल्यूट फॉर्म में इसमें डाला जाएगा। रिएक्शन क्या होगा? ये जिंक ग्रेनुअल्स जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो ZnCl2 बनाएंगे और H2 गैस निकलेगी। अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ZnSO4 बनाएंगे और H2 गैस निकलेगी। जिंक ग्रैनुअल्स ये यूज़ किए जाते हैं। जिंक ग्रैनुअल्स आर प्रिफर्ड फॉर दिस रिएक्शन ओवर प्योर जिंक बिकॉज द impurity present in granulated zinc is copper, whose catalyzing effect speed up the rate of reaction. प्योर जिंक की बजाय जिंक के टुकड़े इसमें यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर कॉपर होता है इम्प्योरिटी के रूप में, और ये जो कॉपर होता है वो कैटालिस्ट की तरह यूज़ होता है यहाँ पर, जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। ऑब्जर्वेशन: रिएक्शन विच ग्रेजुअली स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ एफरवेसेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस। बुदबुदाहट होती है और रिएक्शन स्टार्ट होता है और गैस निकलती है। When all the air from the apparatus has been expelled, collect the gas over water. जब सारा का सारा जितना अगर पानी इसके अंदर एयर है वो हट जाता है, चला जाता है, तो गैस जो है ऊपर यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है। कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन: हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो लाइटर होती है वाटर से, तो वो वाटर को डाउनवर्ड डिस्प्लेस करके ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाती है। इट इज़ वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोजन पानी में घुलनशील नहीं है। सिर्फ 20 ml ऑफ हाइड्रोजन डिजॉल्व्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी है तो उसमें सिर्फ 20 ml ही हाइड्रोजन डिजॉल्व होती है। It forms an explosive mixture with air and therefore cannot be collected by downward displacement of air. हम सीधे ही यहाँ क्या किया गया है, देखिए ये उल्टा फनल रखा गया है इसके ऊपर और ये पानी लिया गया है। सीधे एयर क्यों नहीं लिया गया? पानी की ज़रूरत क्यों थी? अगर एयर सीधे ऐसे लिया जाता तो एयर अगर होती तो हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव है, एयर के साथ ये रिएक्ट कर जाता और एक्सप्लोजिव मिक्सचर बना देता। वाटर में ये घुलनशील नहीं है, वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है, ये डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर देगा वाटर को और हाइड्रोजन यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी by downward displacement of air even though it is lighter than air. Impurities present with hydrogen. ये जो हाइड्रोजन कलेक्ट होती है ऊपर, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। क्या क्या होती हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फाइन, आर्सेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। तो इन इम्प्योरिटीज़ को भी इसमें से हटाना होता है हाइड्रोजन गैस के लिए।
कैसे रिमूव किया जाता है ये यहाँ दिया हुआ है। अलग अलग सॉल्यूशन के साथ इसको पास किया जाता है। सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 सॉल्यूशन के साथ पास किया जाता है। ये इम्प्योर हाइड्रोजन गैस है। इसको AgNO3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। किस लिए? टू रिमूव आर्सिन एंड फॉस्फाइन। ये आर्सिन एंड फॉस्फाइन को रिमूव कराने के लिए। तो AsH3 आर्सिन है, वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा। Ag3As बनाया 3AgNO3 + 3HNO3। और ये फॉस्फीन है PH3, ये भी इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Ag3P + 3AgNO3 + 3HNO3। दूसरा लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन कौन सा लिया गया है? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन दिया गया है। इससे पास किया जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करने के लिए। तो PbNO3 2 + H2S करेंगे तो PbS बनेगा और 2HNO3। इससे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो रिमूव हो जाएगी। कॉस्टिक पोटाश सॉल्यूशन, इसके बाद थर्ड है KOH। कॉस्टिक पोटाश सॉल्यूशन से पास किया जाएगा तो क्या क्या रिमूव होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव किए जा सकते हैं। SO2 + 2 KOH तो K2SO3 बन जाएगा + H2O। CO2 + 2 KOH तो K2CO3 बन जाएगा + H2O। 2NO2 + 2 KOH तो KNO2 बन जाएगा, KNO3 बनेगा और H2O। इससे ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। ए ड्राइंग एजेंट इज़ यूज टू ड्राई द गैस। अब गैस को ड्राई करने के लिए ड्राइंग एजेंट यूज़ होता है। कॉमन ड्राइंग एजेंट लाइक फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड, कॉस्टिक पोटाश स्टिक एंड फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड रिमूव वाटर वेपर। फिर इसके बाद ये एनहाइड्रस CaCl2 यूज़ किया जाता है और हमको प्योर ड्राई हाइड्रोजन मिल जाती है। Thus the gas is purified and dried and then collected over mercury। इसको फिर मरकरी के ऊपर कलेक्ट कर दिया जाता है बिकॉज मरकरी हैज़ नो रिएक्शन विद इट। मरकरी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए फिर इसको मरकरी के ऊपर कलेक्ट कर लिया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए गुड ड्राइंग एजेंट बट इज़ नॉट यूज्ड टू ड्राई हाइड्रोजन। हम यहाँ ड्राइंग एजेंट के रूप में यहाँ एनहाइड्रस CaCl2 यूज़ कर रहे हैं। कह रहा है कि अगर इसकी जगह पर सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड भी अच्छा ड्राइंग एजेंट है, उसको भी यूज़ किया जा सकता था ड्राई हाइड्रोजन पाने के लिए, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों? एज इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन दस डिफीटिंग द पर्पज़ ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि H2SO4 का जो H2 है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और वाटर बना देगा और हमको हाइड्रोजन नहीं देगा, इसलिए हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग नहीं करते हैं। H2SO4 + H2 तो ये 2H2O पानी बना देगा और SO2 बनाएगा। प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए? The following precautions must be taken while preparing the gas because a mixture of hydrogen and air explodes violently when it is brought near a flame। क्योंकि हाइड्रोजन अगर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसका ऑक्सीजन लेके ये एक्सप्लोड कर सकता है, तो हमको फ्लेम के पास इसको लेके नहीं जाना है। फर्स्ट क्या क्या करना होगा? द एपरेटस शुड बी एयर टाइट एंड देयर शुड बी नो लीकेज ऑफ गैस। जो एपरेटस है ये पूरा एयर टाइट होना चाहिए और कोई लीकेज इसमें ना हो पाए, कहीं से भी एयर यहाँ पर ना मिले। देयर शुड बी नो फ्लेम बर्निंग नियर द एपरेटस। इस एपरेटस के पास कोई भी जलती हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए। द गैस शुड बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर ऑल द एयर इन द एपरेटस हैज एस्केप्ड। हम उल्टा फ्लास्क रख के उसके ऊपर हाइड्रोजन कलेक्ट कर रहे हैं, तो उल्टा फ्लास्क रख के हमको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि उस फ्लास्क के अंदर कहीं भी एयर नहीं है। दिस कैन बी ascertained by collecting some amount of gas in a test tube and taking it to a flame। कुछ अमाउंट ऑफ गैस इसमें लेंगे और इसको फ्लेम के पास ले जाएंगे। इफ़ द गैस बर्न्स
क्वाइटली देन देयर इज़ नो मोर एयर इन द फ्लास्क। अगर आसानी के जल रही है बिना किसी आवाज़ के, इसका मतलब देयर इज़ नो मोर एयर इन द फ्लास्क। The end of the thistle funnel should be dipped under acid so as to prevent gas from escaping from the thistle funnel। ये thistle funnel का ये जो देखो पूरा ये जो है रॉड जो है इसके अंदर है, लिक्विड के अंदर, जिससे कि कोई भी अगर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ है, एयर है, तो वो यहाँ से escape ना हो पाए। हाइड्रोजन गैस जो भी बन रही है यहाँ पर भी कोई भी हाइड्रोजन गैस बन रही है तो इसके माध्यम से ऊपर ना निकल पाए, इसलिए इसको पूरा इसमें डिप किया रहता है। नोट, नाइट्रिक एसिड HNO3 even in its dilute form is not used in the preparation of hydrogen from metals because नाइट्रिक एसिड नहीं यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन बनाने के लिए मेटल से। क्यों? नाइट्रिक एसिड इज़ ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड द ऑक्सीजन फॉर्म्ड ड्यू टू इट्स डीकम्पोजिशन, और के टूटने के बाद जो ऑक्सीजन बनती है ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन टू गिव वाटर। तो ये क्या करता है? ये इसके H के साथ मिलके वाटर बना देता है, द डिफीटिंग द पर्पज ऑफ द रिएक्शन। तो हाइड्रोजन बनाने का पर्पज तो पूरा हो ही नहीं पाएगा। ये जिंक जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाता है ZnNO32 और वाटर प्लस NO। हाइड्रोजन नहीं बनती है, इसलिए नाइट्रिक एसिड यूज़ नहीं किया जाता है। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आर द ओनली मेटल्स दैट रिएक्ट विद वेरी लिटिल नाइट्रिक एसिड। सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज जो हैं, सिर्फ यही मेटल्स हैं जो वेरी लिटिल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। नाइट्रिक एसिड में इतना ज़्यादा वाटर मिला दिया जाए, इतना डाइल्यूट कर दिया जाए कि 100 ml वाटर में सिर्फ 1 ml नाइट्रिक एसिड हो, इस तो हाइड्रोजन निकल सकती है। द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ द एसिड इज मच रिड्यूस्ड ड्यू टू इट्स ओवर डाइल्यूशन। इतना डाइल्यूट कर दिया जाता है इसको कि अब ये जो है इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो Mg+2 HNO3 करेंगे तो NO32 बनाएगा प्लस H2 बनाएगा, तो ये वाटर नहीं बनाएगा और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। Concentrated sulfuric acid is not used in preparation of hydrogen gas as it is a strong oxidizer and will produce sulfur dioxide। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 नहीं यूज़ किया जा सकता है हाइड्रोजन के प्रिपेयर कराने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र है एंड विल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, कैसे पता चलेगा जो गैस बनी वो हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन इज कम्बस्टेबल बट इट इज़ नॉट सपोर्ट कम्बशन। हाइड्रोजन खुद तो जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगा, तो ये नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये खुद तो जलता है लेकिन जलने में सहायक नहीं है। इट बर्न साइलेंटली इन एयर और ऑक्सीजन विद अ पेल ब्लू फ्लेम। ये एयर के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है, किस कलर में? पेल ब्लू फ्लेम के रूप में, और वाटर क्रिएट होता है जिसके कारण। व्हेन इट इज़ प्री मिक्सड विद एयर और ऑक्सीजन इट एक्सप्लोडेड विद ए पॉप साउंड। अगर ये एयर और ऑक्सीजन के साथ जलता है, मिक्स हो जाता है, तो ये पॉप साउंड के साथ पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस बनी है। मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन, अभी तक हम लोग पढ़े थे लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, लैब में कैसे बनाए हम हाइड्रोजन। अब ये है मैन्युफैक्चर कैसे करें हाइड्रोजन का। बोश प्रोसेस। बोश प्रोसेस इज यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन ऑन अ लार्ज स्केल एंड इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। बहुत अधिक मात्रा में हमको हाइड्रोजन की ज़रूरत हो तो हम इस प्रोसेस से बनाते हैं। कैसे? स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट कोक 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयले को बहुत ज़्यादा हॉट कोक, बहुत 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। इन फर्नेसेस ऑफ ए स्पेशल डिज़ाइन, भट्टी होती है अलग तरह के डिज़ाइन की, कॉल कन्वर्टर्स गिविंग वाटर गैस। इसको जब हम जलाते हैं स्टीम के साथ, बहुत गर्म कोयले को भट्टी में
1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम गर्म करके स्टीम के साथ पास किया जाता है तो वाटर गैस बनती है और इसमें बहुत ज़्यादा हीट लेते हैं, बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, इसलिए माइनस डेल्टा लिखा है। माइनस डेल्टा का मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। वाटर गैस अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, CO+H2 जो बनता है उसको मिलाकर वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस इज मिक्सड विद एक्सेस स्टीम। अब इस वाटर गैस को एक्सेस स्टीम के साथ ये मिक्स होता है एंड पास्ड ओवर हीटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसको गर्म फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के साथ पास किया जाता है विच एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट। यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड जो है कैटालिस्ट का काम करता है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। एंड क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 का यूज़ किया जाता है। Cr2O3 जो है वो कैटालिस्ट की स्पीड को बढ़ा देता है, यानी प्रमोटर है जो कैटालिस्ट की स्पीड को भी बढ़ा देता है, यानी रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाती है। विच एक्ट्स एज ए प्रमोटर। CO+H2 वाटर गैस, स्टीम पास किया जाता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस डेल्टा का मतलब बहुत हीट निकलती है, हीट निकल रही है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में हमने देखा कि साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रही है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हटाना पड़ेगा। हाइड्रोजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड। इसके लिए कुछ मैथड दिए हुए हैं। द एबव मिक्सचर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का ये जो मिक्सचर है इज फोर्स्ड थ्रू कोल्ड वाटर अंडर प्रेशर 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्रेशर लगाया जाता है और उसको कोल्ड वाटर के साथ पास किया जाता है विच डिज़ोल्व द मोर सॉल्युबल कार्बन डाइऑक्साइड। ये पानी जो है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में घोल लेता है, लीविंग बिहाइंड हाइड्रोजन, पीछे से हाइड्रोजन रह जाती है। पास द मिक्सचर, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 का जो मिक्सचर है उसको पास किया जाता है थ्रू कॉस्टिक पोटास सोल्यूशन, KOH के साथ इसको पास किया जाता है विच रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड बाय रिएक्टिंग विद इट। पोटास का जो है कॉस्टिक पोटास का जो सोल्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है और बनाता है K2CO3 और वाटर, लीविंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को पीछे छोड़ देता है। Separation of carbon monoxide, the mixture of water gas and steam। in step second में ये वाटर गैस और स्टीम जो है the mixture of water gas and steam is passed through ammonical cuprous chloride solution CuCl के साथ इसको पास किया जाता है इन ऑर्डर टू डिज़ोल्व एनी अनकम्बाइंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CuCl को CO+2H2O के साथ करते हैं तो ये बन जाता है CuCl CO2H2 क्रिस्टल बन जाता है। 10 हाइड्रोजन गैस इज लेफ्ट बिहाइंड और हाइड्रोजन पीछे से रह जाती है। इस तरीके से ज़्यादा मात्रा में बनाना हो तो बोश प्रोसेस है, इसके द्वारा हाइड्रोजन बनाई जाती है। दूसरा है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये सिलेबस में नहीं है शायद, देख लेते हैं। कमर्शियली हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। In order to make it a conductor, a very small amount of less volatile acid such as sulfuric acid is added। वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए इसमें थोड़े से मात्रा में इसमें H2SO4 कोई भी एसिड मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर है एसिडुलेटेड वाटर यानी पानी, इसके में थोड़ा सा H2SO4 मिला हुआ है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एसिडुलेटेड वाटर, ये यहाँ पर है कैथोड माइनस और ये एनोड प्लस। जब इसमें से ये रिएक्शन कराई जाती है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एसिडुलेटेड वाटर, वाटर डीएसोसिएट। तो ये जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो पानी जो है H2O जो है वो टूट जाता है हाइड्रोजन आयन और ऑक्साइड आयन में, OH में, H+ और OH- में टूट जाता है। H+ बीइंग पॉजिटिव,
H प्लस आयन है वो क्या हो जाएगा, कैथोड की तरफ चला जाएगा, वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो कैथोड पे क्या होगा, ये H प्लस आयन है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और H बना देगा, ये H प्लस H2 हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एट द कैथोड। ये कैथोड है माइनस पे, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाएगी। और एनोड पे क्या होगा, OH जो है वो माइनस है, वो एनोड पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ आ जाएगा और ये OH बन जाएगा, OH मिलके H2O और O बनेगा, O प्लस O मिलके O2 बनेगा। ऑक्सीजन इज इवॉल्व एट द एनोड, और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे, ये एनोड है, यहाँ पर ऑक्सीजन इकट्ठी हो जाएगी। Thus, water deassociate to give hydrogen and oxygen with the help of electric current. इलेक्ट्रिक करंट पास करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर से अलग किया जा सकता है, यही होता है इलेक्ट्रोसिलिसिस ऑफ वाटर। 2H2O इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया तो 2H2 प्लस O2। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस लाइज इन द फैक्ट दैट ऑक्सीजन इज साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस्ड एट द एनोड एंड बोथ द गैसेज आर प्योर। इसका फ़ायदा क्या है, हाइड्रोजन गैस तो मिल ही रही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी मिल रही है, और दोनों ही गैस प्योर फॉर्म में है। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट वाटर इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इससे हमको पता चलता है, ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला हुआ कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है।